Hello and welcome to Olive Board. My name is Himanshu Sharma. I am your JIB and CIB mentor. तो आज का जो हमारा सेशन है इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, जिसमें हम लोग अब डिस्कशन करने वाले हैं ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या होता है ग्रोथ, क्या होता है डेवलपमेंट, इस पर हमारा डिस्कशन होने वाला है। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि आपको सबसे पहले क्या करना है। यहाँ पर डाउनलोड करनी है मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ ऑलिव बोर्ड। क्यों करनी है? क्योंकि ये वो मोबाइल एप्लीकेशन है जहां पर आपको मिलेगी सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू न्यू बैचेस, अपकमिंग कोर्सेज, या हम बात करें नए टेस्ट सीरीज, पुराने टेस्ट सीरीज, और जो टेस्ट हैं चाहे वो टॉपिक वाइज हो, सब्जेक्ट वाइज हो या एग्जाम वाइज, जो भी नई चीजें होंगी वो सारी इंफॉर्मेशन अपडेट्स आपको यहाँ से मिलेंगे। तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। ये ऑलिव बोर्ड का मेन यूट्यूब चैनल है, इसे तो आपको डाउनलोड करना ही करना है। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास एक और यूट्यूब चैनल है, JAIIB एंड CAIIB ऑलिव बोर्ड यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल को भी आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। This channel, the JIB CIB, that channel, it is the 100% dedicated to the bankers only, not only for the JIB CIB examinations, but also for the bank promotional examination, the examination that conduct by the different banks, like scale 1 to scale 2, clerk to scale 1, जो examinations होते हैं इंडिविजुअल बैंक जो कंडक्ट करवाते हैं, उन एग्जामिनेशंस की हम बात कर रहे हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बैंकर्स से रिलेटेड, बैंकर्स के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। करेक्ट। चलिए, तो यहाँ पर हम आते हैं और देखते हैं हमारा सिलेबस की मैं बात करूँ, मैं हर बार आपको हर दिन ही बोलता हूँ, स्टार्ट प्रिपरेशन अर्ली टू कंप्लीट सिलेबस अर्ली। अगर आप जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, उसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट होगी जल्दी, तो बेनिफिट ये होगा कि आपका जो सिलेबस है वो होगा कंप्लीट जल्दी। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ फॉर द न्यू सिलेबस और न्यू पैटर्न की, इस न्यू पैटर्न में क्या हुआ है ये देखिए। इस न्यू पैटर्न में ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ सिलेबस को क्या किया गया, सफल किया गया। क्या कर दिया इसको? शफल कर दिया गया। क्यों कर दिया इसको शफल? शफल करने का रीजन ये था कि इसकी शफलिंग इसलिए की गई है कि जैसे मैं बात करूं कि CIB एंड JIB, अब कुछ पुराने टॉपिक्स यहाँ CIB के कुछ पुराने टॉपिक्स यहाँ इस तरीके से इसको चेंज किया। फॉर एग्जांपल LRB सब्जेक्ट पहुंचा दिया CIB में, रिटेल को ले आए हैं JIB में। अब देखो, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, एक तो टॉपिक आपका पूरा है ना, इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग, रिटेल्स प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी, ये आपके पास में ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है जिसके 2 मॉड्यूल्स आप अभी से स्टार्ट करना, प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। APP की अगर मैं बात करूं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कोर बैंकिंग सिस्टम जो होता है ये तो आपको पता ही है क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या टॉपिक्स होते हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस करते थे, पढ़ते थे, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये 2 मॉड्यूल आपके पास में होंगे जिसकी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। AFM। ऐसे ही हम जब बात करें PPB की, तो PPB में पहले 5 मॉड्यूल हुआ करते थे, अब 4 हो गए। इसका डिटेल्ड सिलेबस नहीं है, बट इन 3 का हमारे पास में डिटेल्ड सिलेबस है, क्योंकि ये तो वही मॉड्यूल्स हैं जो पिछले साल तक चला करते थे। इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग, ये वाला जो पोर्शन है इसमें हमने इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर की हम बात करें, इंडियन इकोनॉमी नाम का एक मॉड्यूल, एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट हमारे CIB में हुआ करता था जिसको उन्होंने JIB में भेज दिया। सिलेबस वही है, टॉपिक्स वही हैं, कुछ चीजों को छोड़ करके, कुछ चीजों का नया सिलेबस आएगा जो नया अपडेट होना है, वो अपन अगर छोड़ दें तो सिमिलरिटी ढूंढ लो कि पिछले वाले एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स थे जो सेम थे, जो अभी भी हैं। ऐसे करके आप क्या करोगे, अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे और तैयारी करोगे ना, आपको प्रिपरेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों से पहले तैयारी करना स्टार्ट कर लोगे। जो लोग जल्दी शुरू करेंगे उनकी तैयारी खत्म भी जल्दी होगी और उनका सिलेक्शन भी जल्दी होगा। तो एंश्योर योर सिलेक्शन, स्टार्ट प्रिपरेशन अर्ली, और उसके साथ ही आप क्या करेंगे, अपने सिलेबस को जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, तो प्रैक्टिस और रिवीजन का टाइम आपके पास ज्यादा होगा। आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करें उसके पहले मैं बता देता हूँ, JIB का जो न्यू बैच है दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 5 December 2022। ठीक है, 2022 5 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो चुका है।
बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, आप चाहें तो उसमें डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, बात करते हैं हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की। किसकी? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। अब यहाँ पर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें तो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक इमेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। दोनों इमेज में जो डिफरेंस है वही ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है, राइट? तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो हम वर्ड टू वर्ड चलेंगे। पहले हम बात करते हैं ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है टू इंक्रीज या किसी चीज का इंक्रीज होना। इंक्रीज होना मतलब बढ़ना, अब वो चाहे किसी भी फॉर्म में। तो द ग्रोथ कुड बी द, और ग्रोथ कैन बी द नेगेटिव एज वेल एज द पॉजिटिव। तो जो आपकी ग्रोथ है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे कि हम बात करते हैं ग्रोथ नेगेटिव पॉजिटिव में। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना, किसी भी चीज का बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ। लाइक अगर मैं बोलूं कि पर कैपिटा इनकम में इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुई है, तो ये ग्रोथ है। कंट्री की जीडीपी बढ़ी है, ग्रोथ है। हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है ये इंक्रीज हुआ है, तो ये ग्रोथ है। लेकिन ये कैसी ग्रोथ है? ये है पॉजिटिव ग्रोथ। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है, भैया बढ़ा तो ये भी है, और जब ये इंक्रीज हुआ है तो ये क्या कहलाएगी? ग्रोथ। तो ये कैसी ग्रोथ है? ये नेगेटिव। ग्रोथ का बेसिक मतलब ही क्या होता है? इंक्रीज होना, बढ़ना। ग्रोथ में अगर हम बात करें, कोई भी चीज अगर बढ़ रही है तो वो कहलाएगी आपकी ग्रोथ, बढ़ना। और डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बढ़ने के साथ साथ अपने एक बेसिक स्ट्रक्चर में भी चेंज करना, उसको हम बोलते हैं डेवलप करना। तो डेवलपमेंट बिना ग्रोथ के नहीं हो सकता। तो जैसे कि ये जो गमले में, ये पॉट में जो ये पौधा लगा हुआ है, ये लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ये ग्रोथ है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इसने पहले अपनी ये पत्तियां झड़ा दी, नई आ गई, फिर ये है, फिर इसमें फ्रूट्स आ गए, ये डेवलपमेंट कहलाएगा। ग्रोथ का मतलब होता है किसी एक पौधे का लगातार बढ़ना, दिस इज कॉल्ड द ग्रोथ। लेकिन वो पौधा जब बड़ा होगा, कन्वर्ट हो जाएगा ट्री में, और वो क्या करेगा? फ्रूट्स देने लगे, वो डेवलपमेंट है। जैसे कि मैं एग्जांपल बता दूं कि एक पर्सन का अपन एग्जांपल ले लें, मिस्टर अप्पू का। मिस्टर अप्पू जो है वो एक फ्लोर मिल चलाते हैं, चक्की जिसको हम बोलते हैं, राइट? और इन्होंने अपनी चक्की को स्टार्ट किया 2010 में। 2010 में इनकी ईयरली जो टर्नओवर था वो अराउंड 1 लाख का था। 2011 में ये 2 लाख का हो गया, और अब 2022 में ये जो इनका टर्नओवर है ये अराउंड 20 लाख के आसपास का है, ठीक है? लेकिन ये तो ग्रोथ हुई कि इसने 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख, 10 लाख, लगातार इसके टर्नओवर में इंक्रीमेंट हुआ। दिस इज कॉल्ड द ग्रोथ ना। सेशन को लाइक जरूर करें, लाइक करना मत भूलेगा। लाइक पहले कर दीजिए, आप लोग अगर लाइव देख रहे हैं तो जल्दी से इसको लाइक कीजिए। ये तो हो गया ग्रोथ, कि उसकी इनकम पहले एक थी, दो, धीरे धीरे बढ़ती चलेगी, ग्रोथ। डेवलपमेंट कैसे होगा? पहले जो इसका फ्लोर मिल था वो कच्चा था, मतलब ऐसे उसने क्या किया, यहाँ पे इस बेस को उसने पक्का करवा लिया और ऊपर उसने टीन शेड लगा दिया, ठीक? ये इस तरीके से काम कर रहा था। 2012 में उसने अपने इस स्ट्रक्चर में चेंज किया, थोड़ा सिस्टमेटिक कर लिया, और 2022 में जब हम वहां जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी जो फ्लोर मिल है वो कई माले की बन चुकी है। जहां पर वो पहले सिर्फ और सिर्फ आटा, मतलब गेहूं को पीसा करता था, आटा बनाया करता था, अब वो मसाले और स्पाइसेस और भी दूसरी चीजों का उसने काम वहां स्टार्ट कर दिया है। और 3-4 फ्लोर में उसकी फ्लोर मिल चल रही है। अलॉन्ग विद दैट उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा बन गया है उस जगह का। तो देखिए, अगर इनकम में बढ़ोतरी हुई, इनकम अगर लगातार इंक्रीज हुई है, बढ़ी है, तो वो कहलाएगा ग्रोथ। लेकिन उस इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ यदि उसमें उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आए हैं, तो दैट इज कॉल्ड द डेवलपमेंट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज होना, डेवलपमेंट का मतलब होता है इंक्रीज के साथ साथ बेसिक स्ट्रक्चर में भी चेंज होना। चलिए, तो हम बात करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ की, राइट? Economic growth can be referred to as that increase which is witnessed in the monetary value of all the goods and services that are produced in the economy during a time period. अब ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना, लेकिन जब मैं बात करता हूं यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ की, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि इंक्रीज होना किसका? किसी भी मॉनेटरी वैल्यू का जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं
जो प्रोड्यूस किए गए इकोनॉमी में एक फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड में, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे कि जीडीपी इंक्रीज, जीएनपी इंक्रीज, उसके बाद है पर कैपिटा इनकम इंक्रीज, नेशनल इनकम इंक्रीज। तो दिस इज कॉल्ड द ग्रोथ। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। मॉनेटरी वैल्यू जो है हर चीज की बढ़ रही, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके मेजर्स क्या होंगे, मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर मैं बात करूंगा तो जैसे कि जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, नेट नेशनल प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, परचेजिंग पावर पैरिटी। अब अगर मैं बात करता हूं मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के, कि भाई आपने बोला कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, कैसे नाप लिया आपने, कैसे बोल दिया, हम क्या करते हैं, इसको करते हैं कंपेयर। अब कंपेयर किससे करोगे, तो कंपेरेटिव डिग्री होनी चाहिए। तो हमारे पास में अगर मॉनेटरी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम किस तरीके से, तो हम जीडीपी के बेसिस पर करते हैं। हम क्या करते हैं, पर ईयर, और वी कैन से इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। हर फाइनेंशियल ईयर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर किसी भी एक कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ होता है, उसकी मनी वैल्यू को ही क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं जीडीपी। फिर हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं इनकम को जो फॉरेन में हमारे कमा रहे हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जीडीपी, फिर जीएनपी, फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट, और उसके बाद में हम पर कैपिटा इनकम निकाल लेते हैं। पर कैपिटा इनकम जो होता है वो होता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। रफ फिगर हम लेकर के चलते हैं ना, टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू पर कैपिटा इनकम। तो प्रति व्यक्ति आय निकल आती है। तो जैसे लास्ट ईयर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जो थी, अब इस साल कितनी है, अगले साल कितनी होगी, तो इस साल कितनी है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, उसके बेसिस पर हम इसको क्या कर लेते हैं, उसके बेसिस पर हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो ग्रोथ की अगर बात होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है मनी वैल्यू जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की उसकी इंक्रीज करना, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, कि लास्ट ईयर जो हमने 10,000 रुपीज के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया था, इस साल 12,000 कर लिया है, अगले साल हम 14,000, इसमें हमने इन्फ्लेशन ऐड नहीं किया है, इट इज द जस्ट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, राइट। इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया, कंपेयर करके आपको बता दी। तो हमारे पास में मेजर्स क्या है, तो वी हैव द मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लाइक जीडीपी, लाइक जीएनपी, लाइक एनडीपी, लाइक एनएनपी, और पर कैपिटा इनकम, एंड आल्सो द परचेजिंग पावर पैरिटी। इन सभी चीजों को हम क्या करते हैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फ्यूचर जो हमारे फर्दर वीडियोस होंगे उनमें हम एक एक चीज को एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, करेक्ट। तो मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आपको समझ आया क्या होता है। मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो ये जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, ये सब कुछ मॉनेटरी वैल्यू में आपको मिलेगा। चलिए अब मैं बात करूं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, प्रोसेस बाय विच द इकोनॉमिक वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ नेशन, कम्युनिटी और अ पर्टिकुलर रीजन आर इम्प्रूव्ड। मतलब आपने यहाँ पर मॉनेटरी प्रॉफिट तो किया, आपने यहाँ पर मॉनेटरी प्रॉफिट किया, आपने पैसा कमा लिया बहुत सारा, ठीक है, लेकिन आपकी कंट्री में जो लोग रहते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उनकी हेल्थ क्या है, उनका स्टेटस क्या है फाइनेंशियल, या हम और दूसरी चीजों पर बात करें। तो हम जब बात करते हैं डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, ठीक है। और उर्सुला हिक्स नाम की जो इकोनॉमिस्ट थी, उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को बाइफरकेट कर दिया था। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, है ना। ग्रोथ का मतलब बढ़ना, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है मॉनेटरी वैल्यूज जो है हमारी प्रोडक्शन बढ़ना, उसको हम यहाँ पर ऐसे देख लें ग्रोथ है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपकी कंट्री में, आपकी इकोनॉमिक में, प्रोसेस बाय विच द इकोनॉमिक, हम अपनी कंट्री की इकोनॉमिक वेलबींग, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी कंट्री में कैसी है, कम्युनिटी और पर्टिकुलर रीजंस को इंप्रूव करना, या इंप्रूव कैसे करें उस पर ध्यान देना, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब हमारी कंट्री में हम लोगों की हेल्थ कैसी है, ठीक, उसके अलावा सोशल स्टेटस क्या है, अलॉन्ग विद दैट हम लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, इट्सेट्रा। इसी चीज को इंप्रूव करना, हेल्थ को इंप्रूव करना, सोशल स्टेटस को इंप्रूव करना, इंक्रीज करना, लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना और बढ़ाना,
ये हमारी कंट्री के अंदर, जो हमारे कंट्री के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, उनकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। तो जैसे क्वालिटी मतलब क्या होता है, ये एक तरीके का कौन सा हो गया, क्वालिटेटिव मेजर हुआ कि भाई मैं खुश हूँ। तो आपने पूछा सर आप खुश हैं, कितने खुश हैं। अब मैं कैसे बताऊं कितना खुश हूँ, बताइए आप। क्या इसके लिए कोई क्वांटिटी है कि मैं कितना खुश हूँ, मैं बोलूँ 2 किलो खुश हूँ, तो मेजरमेंट है नहीं। तो ये क्या होता है, ये क्वालिटेटिव मेजर्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ग्रोथ में हमने किसकी बात की थी, क्वांटिटी की बात की थी ना, तो क्वांटिटेटिव हमने यहाँ पर बात की ली थी। अब हम बात करें क्वालिटेटिव मेजर्स की। तो क्वालिटेटिव मेजर क्या होगा, जिसमें हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करेंगे कि मैं एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। कितनी अच्छी सर, अब मैं बोलूँ कितनी अच्छी, मैं क्या बताऊँ, अंबानी जितनी नहीं, उससे कम, फिर हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरीके का क्वालिटेटिव मेजर होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और वहां पर अब जैसे हेल्थ की बात करें, आपकी हेल्थ कितनी अच्छी है, आई एम हेल्दी, कितने हेल्दी। तो यही सारी चीजें होती हैं, इनको सिर्फ हम क्वालिटी वाइज देख सकते हैं। इनके लिए क्वांटिटेटिव या हमारे पास में किसी भी पर्टिकुलर चीज से कंपेयर करने के लिए कोई मेजरमेंट नहीं होता। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ और दूसरे मेजर्स का यूज करते हैं, जैसे कि जहां पर हम करवाते हैं सर्वे, क्या करवाते हैं, सर्वे अमंग दी कंट्रीज के बीच में हम लोग क्या करवाते हैं, सर्वे करवाते हैं। और फिर वहां से हम निकालते हैं इंडेक्सेस, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इन्होंने कुछ फीचर्स रख रखे हैं कि ह्यूमन को बेसिक जो नीड्स हैं वो क्या क्या चाहिए है, वो सारी नीड्स अगर फुलफिल हैं तो आपकी कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक अच्छी होगी। दूसरा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वही सर्वे करवाएंगे। और सर्वे कभी भी 100% पीपल पर नहीं होता है। एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और वहां से फिर उनको रिजल्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1000 लोगों पर हमने एक कोई सर्वे किया, उसके बेसिस पर हमें जो डाटा मिलता है उसके बेसिस पर हम यहाँ पर इंडेक्स में क्या करते हैं, उस डाटा को पब्लिश कर देते हैं कि भाई 1000 लोगों में से 100 लोग जो थे उनके नेगेटिव फीडबैक थे, तो पॉजिटिव कितने हो गए, तो 90% पॉजिटिव हो गया आपकी कंट्री का। हमने इसको 100% मान लिया कि भाई 900 लोग खुश, 100 लोग ना खुश, तो 90% आपकी वैल्यू आ गई। तो 90% पॉजिटिव, नेगेटिव में कितना गया, 10%। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं सर्वेस के बेसिस पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये भी एक मेजर है जो आपकी कंट्री की डेवलपमेंट की कंडीशन बताती है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ये सबसे पहले बांग्लादेश ने इसको डेवलप किया है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को। नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, आपकी कंट्री का नेट इकोनॉमिक वेलफेयर क्या है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, कि आपकी कंट्री में मेल बिटवीन द फीमेल का जो गैप है वो कितना है, जितना ज्यादा गैप उतनी कंट्री की जो लिस्ट में उसका नाम उतने नीचे आएगा। तो ये कहलाते हैं हमारे जो बेसिक डाटा होते हैं वो, और कुछ सर्वे के बेसिस पर ये इंडेक्स है, जैसे कि हंगर इंडेक्स। अब आप बताइए, हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक नीचे, ठीक, और श्रीलंका की रैंक ऊपर, और श्रीलंका इंडेप्ट हो गया, इंडिया नहीं हुआ। कैसे निकाला होगा, क्या सारे लोग आपके हंगर इंडेक्स की बात करें, तो इंडिया की जो कंडीशन है हंगर इंडेक्स में वो बहुत खराब है, मतलब इंडिया में भुखमरी जैसी स्थिति बताई गई है उस इंडेक्स में। तो ये जो इंडेक्सेस होते हैं ये 100% ऑथेंटिकेट नहीं हो पाते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक एक इंडिविजुअल पर किया गया सर्वे नहीं होता है। जबकि क्या करते हैं, कुछ मल्टीपल पर्सन, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को लेते हैं और उन पर ये सर्वे करते हैं और उसके बेसिस पर ये डाटा निकाला जाता है। अब जैसे मैं बोलूं कि इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन लो और कितने लोग को खाना नहीं मिल पा रहा है, हंगर इंडेक्स के लिए उनको ले लो, मान लो आप अगर परसेंट निकालोगे ना तो परसेंट वाला ठीक रहेगा। अगर आपने निकाल लिया नंबर वाइज, देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है पता है, आपका कैलकुलेशन कैसा है, आप किस बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 2%, मान लो 10% लोग ऐसे हैं जो क्या हैं, वो भूखे हैं। भाई इंडिया में कितने परसेंट हो गए, तो 10% हो गए। अब जो कंट्रीज बहुत छोटी होगी वहां पर 1%, 2%, 5%। लेकिन अगर अपन इसको नंबर वाइज निकाल लें तो 10% ऑफ 130 करोड़ निकालो आप, तो इंडिया में कितने हैं, 13 करोड़ लोग भूखे हैं। बाप रे, 13 करोड़। जबकि श्रीलंका में तो कुछ लाख ही हैं, या वो कुछ लाख, तो उनकी पॉपुलेशन ही करोड़ में नहीं होगी। तो आप परसेंट वाइज जाओगे तो आपको कैलकुलेट,
तो सबसे बड़ी चीज होती है कि व्हाट इज द मेजरमेंट, व्हाट इज द कैलकुलेशन मेथड जो आप यूज कर रहे हैं उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये मैनिपुलेट आराम से हो जाती है चीजें। तो यहाँ पर जो इंडेक्सेस हैं ये सर्वे के बेसिस पर हमें मिलते हैं और ये एक्यूरेट डाटा पर पर्सन के हिसाब से नहीं निकल सकता इंडेक्स में, इस चीज को आप मानना। लेकिन फिर भी स्टिल इनके बेसिस पर हम हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। अब इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है कंपेयर करके देखते हैं। डेफिनेशन, ये क्वांटिटेटिव मेजर होता है, ये होता है आपका क्वालिटेटिव। जैसे कि जो आउटपुट में चेंज होगा वो डायरेक्टली हमें दिखाई देगा ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ। ये कंसीडर करता है आउटपुट के साथ साथ एडवांसमेंट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी, लिविंग स्टैंडर्ड, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, ओवरऑल हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ अ नेशन। ये आउटपुट के साथ साथ अलोंग विद दैट आउटपुट और भी चीजों पर ये बेस्ड होगा। कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये नैरोअर कॉन्सेप्ट होगा, जबकि ये ब्रॉडर। यहाँ सिर्फ हम इकोनॉमी को बढ़ाने की बात करेंगे, ग्रोथ की। ये ब्रॉडर क्यों होगा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन और बहुत सारे पर्सन की बात की जाएगी, एक पूरी कंट्री की बात की जाएगी। नेचर ऑफ द अप्रोच, ये क्वांटिटेटिव है जबकि ये क्वालिटेटिव है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। स्कोप की बात करें तो राइज इन पैरामीटर्स लाइक जीडीपी का बढ़ना, जीएनपी, एफडीआई, एफआईआई, ये स्कोप ऑफ पैरामीटर्स हो जाते हैं जिनके बेसिस पर हम मानते हैं कि ग्रोथ हो रही है। राइज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, पॉवर्टी रेट, ये सारे रेट्स जो होते हैं ये क्वालिटेटिव में आ जाएंगे और किसमें, डेवलपमेंट में। जैसे कि इन्फेंट मोर्टालिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इट्सेट्रा, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो इनके बेसिस पर हम क्या करेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है इस ऑन एवरेज कोई पर्सन किस कंट्री में कितने साल तक जी सकता है, उसकी आयु की बात करते हैं। टर्म और टेन्योर की बात करते हैं तो बहुत शॉर्ट टर्म होता है, 1 साल, 1 महीना, 3 महीना ऐसा। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है। डेवलप्ड कंट्रीज में ये एप्लीकेबल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसकी एप्लीकेबिलिटी में हमें मिलेगी डेवलपिंग इकोनॉमीज में, जैसे इंडिया में। आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ आई हो। सेशन को लाइक जरूर कर दें अगर देख रहे हैं तो आप। और अब हम इसको एंड करते हैं सेशन को। और आपको एंड करने के पहले मैं बता देता हूँ जेआईबी का जो न्यू बैच है दैट इज ऑलरेडी स्टार्टेड। आपको पता होगा बैच हैज ऑलरेडी हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 5th of December 2022। और CAIIB का जो बैच है ये स्टार्ट होने वाला है 19th of December 2022। और ये पूरा के पूरा जो कोर्स है ये पूरा न्यू पैटर्न पर बेस्ड होगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहते हैं एनरोल होना तो oliveboard.in पर जाइएगा, यहाँ पर JIB सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाय कोर्स पर अगर जाना चाहें तो यहाँ से भी आप कोर्स मिल जाएंगे। जैसे ही आप वहां जाएंगे तो आपको कोर्सेज मिलेंगे जो आपको स्क्रीन पर शो करेगा, JIB एलाइट, JIB सुपर एलाइट, CIB एलाइट और CIB सुपर एलाइट, ये 4 टाइप के आपको कोर्सेज यहाँ पर दिखाई देंगे। एज अ कंज्यूमर, आप कंज्यूमर हैं, यू हैव सम राइट्स, आपके पास में 6 राइट होते हैं। उस 6 राइट में से एक राइट होता है राइट टू चूज। आपको प्रोडक्ट चूज करने की लिबर्टी, आप राइट है आपके पास में, आप जो प्रोडक्ट चाहो वो परचेज कर सकते हो एज पर यूर वांट एंड नीड और रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक राइट और है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, तो मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं आपको, ये कोर्स के स्पेसिफिकेशंस है। नो अनफेयर ट्रेड इज हेयर, यहाँ पर सारी चीजें फेयर है, ये कोर्स की डिटेल आपको दिख रही है। ठीक है, मैं कोपरा को 2019 के हिसाब से आपको बता देता हूँ। आप कंज्यूमर हैं, आपके पास में 6 राइट हैं, उसमें से 2 राइट होते हैं। एक राइट होता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड और एक राइट होता है राइट टू चूज। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का जो राइट है वो मैं यूज करवा देता हूँ। मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, ये इस कोर्स की डिटेल्स हैं। ठीक, आपको ये वैलिडिटी है, आपको जो भी लगता है कोर्स आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से राइट टू चूज को आप यूज करिए और जहां भी एनरोल करना चाहें वहां एनरोल कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप यूज करेंगे कोड हिमांशु किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल होने के लिए, आपको मिलेगा एडिशनल कितना, एडिशनल 5% डिस्काउंट सभी कोर्सेज पर। राइट, तो आप चाहें
तो ये कोड यूज करके भी एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसकी फैसिलिटी दिख जाएगी। यहाँ पर जाकर के आप अलर्ट लगा सकते हैं अगर आपने एनरोल कर लिया है, ताकि जब भी बैच स्टार्ट हो, क्लासेस हो, वो आपको यहाँ पर गूगल कैलेंडर में नोटिफाई करेगा और हर क्लास के स्टार्ट होने के बिफोर हाफ एन आवर आपको यहाँ पर ये इंटीमेट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। टू लाइक द session, share the session, and do not forget to subscribe the channel. Thank you so much and all the very best for your examination.